स्टार्ट। मैं एक विश्वव्यापी शब्द है विराम। बच्चे से लेकर बूढ़े तक और मूर्ख से लेकर बुद्धिमान तक सभी इसका प्रयोग करते हैं विराम। मैं खाता हूँ कोमा, मैं सोता हूँ कोमा, मैं दुखी हूँ कोमा, मैं जीवित हूँ विराम। यह शब्द इतनी अधिकता से प्रयुक्त होता है कि साधारण पुरुषों को तो यह भी विचार नहीं होता कि इसमें किसी प्रकार की विशेषता है विराम। परंतु सृष्टि की आदि से लेकर आज तक किसी देश और जाति के दार्शनिक इस उलझन को नहीं सुलझा सके कि मैं है क्या वस्तु। इस मैं शब्द का वाच्य कौन पदार्थ है। हम किसको मैं कहते हैं, मैं किसका नाम है। आप मैं का प्रयोग तो एक दिन में शायद सैकड़ों बार करते हैं विराम। जब आप कहते हैं कि मैं आया, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह मैं क्या कोई वस्तु है। आप कहेंगे कि यह कौन सी कठिन बात है विराम। हम अपने आप के लिए मैं का प्रयोग करते हैं विराम, परंतु इतने मात्र से पीछा नहीं छूटेगा विराम। जरा सोचिए कि जिसको आप अपना कहते हैं वह क्या चीज है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है विराम। कहते हैं कि प्राचीन काल में दो पुरुष थे कोमा। एक का नाम था विरोचन और दूसरे का इंद्र विराम। इन दोनों के मन में यही प्रश्न उठा और वे आचार्य प्रजापति के पास पहुँचे और प्रश्न किया कि मैं क्या हूँ। प्रजापति उत्तर देने से पहले उनकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहते थे विराम। इसलिए उन्होंने कहा, थाली में पानी भर लो और अपना मुख उसमें देखो विराम। अपने आप को देख सकोगे विराम। उसमें तुम्हारे मुख तथा अंगों की छाया दिखाई पड़ेगी विराम। यही तुम हो। यदि किसी बच्चे से यह प्रश्न किया जाए कि तुम कौन हो, तो वह अपने शरीर पर हाथ रखकर कह देगा कि मैं यह हूँ विराम। यदि उससे पूछा जाए कि क्या तुम अपने को देखते हो कोमा, तो वह झट दर्पण लाकर अपने को देखने लगेगा और कहेगा कि मैं ऐसा हूँ विराम। यही हाल विरोचन और इंद्र का हुआ विराम। उन्होंने अपने अपने चित्र को जल में देखा और समझा कि जो कुछ रूप हमको जल में दिखाई दे रहा है कोमा, वही हम हैं विराम। उन्होंने उत्तम वस्त्र धारण करके अपनी आकृति को जल में देखा और कहने लगे, ओ हो, हम कितने सुंदर हैं विराम। जब प्रजापति ने इनकी प्रसन्नता देखी तो सोचते होंगे कि ये दोनों कैसे मूर्ख हैं कोमा, जो वस्त्र और आभूषणों की छाया को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हैं विराम। मान लीजिए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई विराम। मैं समझूंगा कि मेरे शरीर में कुछ क्षति हो गई विराम, परंतु क्या मेरा यह भाव भी होगा
कि मैं कट गया। कल्पना कीजिए कि उंगली के कटने पर चिकित्सक ने उपचार करके मेरे घाव को चंगा कर दिया विराम। अब कुछ पीड़ा नहीं है विराम। न मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ कोमा जिसमें उस उंगली की आवश्यकता पड़े विराम। तो क्या मैं यह समझूंगा कि अब अधूरा हो गया, पहले संपूर्ण था या नहीं विराम। वस्तुतः यदि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और शरीर का कुछ भी ध्यान न रहे कोमा, तो मुझे यह भी स्मरण नहीं रहेगा कि मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं या 5 विराम। इन बातों से स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु शरीर से इतर कोई वस्तु हूँ विराम। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के कारण चर्चा का विषय बन गई है विराम। इस परीक्षा में 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था विराम। परीक्षा से पहले पर्चा बाहर आ जाने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया विराम। व्यवस्था को कोसते हताश निराश युवाओं के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वे इसके लिए फिर से मेहनत करें और दूसरी परीक्षाओं में बैठने की उम्र निकल जाने का पछतावा करें विराम। अहम प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे अगर लीक हो जाएं कोमा, भर्तियों में पैसे लेकर धांधली की जाए या सांठ गांठ कर नकल कराते हुए परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करा लिया जाए कोमा, तो सबसे ज़्यादा कष्ट उन परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को होता है जो प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का जतन करते हैं विराम। कुछ ऐसा ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हुआ है विराम। स्टॉप।